हेलो। ज्योतिष और हमारा जीवन सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं योगों की। किसी घटना का योग होना और उस योग का फलित होना दो अलग अलग बातें हैं, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इन दोनों को एक साथ ना जोड़ें, क्योंकि हमें लगता है कि योग है तो उससे पूर्ण होना ही चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके फलित होने के लिए हमारे प्रयत्नों की भी आवश्यकता होती है। परिस्थितियाँ ज़रूर बनती हैं जब किसी चीज़ का योग होता है, हमारे फेवरेबल कंडीशंस हमारे आसपास बनने लगती हैं, संकेत हमें मिलने लगते हैं, लेकिन साथ ही यदि हमारे प्रयत्न में, हमारी कोशिशों में कमी हो जाए तो हो सकता है कि वो योग फलित ना हो। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में होती हैं, लेकिन हम उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं कि हम आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करेंगे, और अभी जो परिस्थिति है उसका हम स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, हो सकता है कि वह फलीभूत ना हो पाए जो कि समय बन रहा है। मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ कि मेरी एक कहानी थी, वह लोकल न्यूज़पेपर में रिजेक्ट हो गई थी, और एक समय ऐसा आया कि वो अखिल भारतीय स्तर की पत्रिका में प्रकाशित हुई, बहुत ज़्यादा सराही गई, और मुझे इतने सारे फ़ैन मेल उसके लिए आए। लोगों ने रूबरू मिलकर मेरी प्रशंसा की और कहा कि वे कैसे उससे रिलेट कर पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो भाग्य जब उदित होना होता है, यानी उस कहानी का जो भाग्य था, उदित होने का जो समय था भाग्य के, वह कहीं और लिखा हुआ था। छोटे पैमाने पर वह असफल हो गया, लेकिन एक बड़े पैमाने पर उसे सफल होना था। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी आशा को ना खोएं कभी भी, और अपने प्रयत्नों को दैनिक रूप से जारी रखें, दैनिक स्तर पर बिल्कुल जारी रखें, और आपको उसके परिणाम मिलने ही वाले हैं। तो इसीलिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है कि योग का होना और योग का सफल होना, योग का फलीभूत होना दो अलग बातें हैं। इन्हें हम मिक्स ना करें, और योग के फलीभूत होने के लिए जो जो प्रयत्न हम कर सकते हैं वो हम करें। मुझे एक बात याद आती है कि हमने शायद अपने जीवन में कई ऐसी हमारी बुआ होती हैं, मौसी होती हैं, या कोई दीदी होती हैं बड़ी उम्र की, उन्हें देखा होगा कि वो अविवाहित रह जाती हैं, और जब उनके पूर्व जीवन के बारे में हमें ज्ञात होता है तो हमें पता चलता है कि एक समय था जब वे युवावस्था में थीं, तब उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी कारण से सारे रिश्तों को नकार दिया, और फिर एक समय ऐसा आया कि वे अविवाहित रह गईं, और उनकी उम्र बढ़ती गई, और फिर विवाह के योग कभी बने ही नहीं। तो काफ़ी कुछ निर्भर होता है हमारे एक्शंस के ऊपर भी। ये प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे आशा है कि आपको इससे काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी। ये एक ज्योतिष को जीवन के साथ सरलता से जोड़ने का प्रयास है। आपको ये प्रयास कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए मिलती हूँ अपनी अगली पोस्ट्स में, अगले वीडियोस में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।